वो अपना सा। अपनी एक गलती सबके सामने कबूल करनी है तुम्हें आज, भूलना मत। मर गया क्या? ये तो सिर्फ सब लोग किडनैप करना चाहती थी। ये किसने किया? चांदी कोई भूत नहीं, उसकी कोई आत्मा नहीं, वो एक इंसान है। तो भूत नहीं एक इंसान है, इस बात की खबर तुम्हारे पति समर को पहले से ही थी। वो असलियत पहले से ही जानता था। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जिया नाम की लड़की के बारे में पता कर। हो सकता है ये जिया नाम की लड़की तुम्हारी चांदी की तरह दिखती हो। मैं इन्हें लेके जा रही हूँ, तुम 305 के पेशेंट को बाहर निकालो जल्दी। गुड बाय। क्या हो गया? जिया, छोड़ो। Stop it, जिया। Leave it. जिया। डर लग रहा है। डर तो लगना भी चाहिए। तुम्हें क्या लगा? निशा को दर्द देने का नतीजा तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा? नो डार्लिंग, तुम्हें मिलेगी मौत। शायद उस बुढ़िया ने तुम्हें यह बताया नहीं। ये चूहे बिल्ली का खेल तुम्हारे जैसे एमेचर्स खेलते हैं जिया। जाओ जाकर अपना ये दर्द उस काकी माँ को दिखा दो, ताकि इस बुढ़िया को पता चले निशा की ताकत को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है। या घर से बाहर कभी निकली नहीं और आई बड़ी निशा से बदला लेने। भोलेनाथ, कोई ऐसी लड़की भेज दे जो मेरे आंसू ले ले, प्याज काटे, घर की साफ सफाई, मजे लग जाए मेरे। वो तेरे लिए प्याज काटेगी, बदले में तेरी जेब कटवाएगी। भोलेनाथ से कुछ मांगना हो ना, बहुत सोच समझ के मांग कर। चली कटी सुनाने वाली क्यों भेजती भोलेनाथ? कुछ तो सोच मेरे बारे में। वो क्या हो गया? खून निकल रहा है। क्या फिर से डरा रही थी? मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, तो मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? नहीं, आपके बारे में थोड़ा। नाम तो मैंने मेरा ही सुना। हाँ, मैं बबलू को कह रहा था कि आपके खसम के जाने के बाद आपको खसम की कमी महसूस नहीं होगी। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ मैडम जी। मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, मैं क्या? हाँ, चिट्ठी आई अपनी शायद। बैठिए, बैठिए, आइए।
मैडम आप मुझे बुला ली थी, मैं आ जाता। बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने चली आई। हमें निशा को जवाब देना ही होगा। कब तक चुप बैठ सकते हैं? ऐसे उसकी धमकियों से डर नहीं सकते हम। और वैसे भी निशा को लगता है कि मैं जानवी की हमशक्ल हूँ। हाँ, शायद अभी तक निशा को ये नहीं पता चला कि अब आपका जन्म दोबारा हुआ। एग्जैक्टली। और हमें इसी गलतफहमी का फायदा उठाना होगा। क्या करने का सोच रही हो तुम? काकी माँ, सबसे पहले तो बाबा साहब को घर लेकर आना है और ये काम मैं आज ही करूंगी। नहीं नहीं, तुम फिर से सांप के बिल में हाथ नहीं डाल सकती। काकी माँ, निशा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं इतना जल्दी वापस आऊंगी, इसीलिए आज बेस्ट मौका है बाबा साहब को वापस लाने का। ट्रस्ट मी। मैडम जी, इतने जीरो तो मैंने स्कूल में देखे हैं, आज तक चेक पे इतने जीरो देखे नहीं। मैडम जी, आपके पाँव कहाँ हैं? मैं धो के पी लूंगा। आपने मेरी पुश्ते सेट कर दी। मैंने ये चेक अभी तक साइन नहीं किया है। चेकमेट कर दिया आपने? पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरा काम हो जाने के बाद। आप बुढ़ाऊ को यकीन दिलाना कि मैं आज ही हूँ, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ। ये चेक भी 1 महीने के लिए वैलिड है। 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें बाबा साहब को यकीन दिलाना होगा कि तुम ही आदि, और यकीन दिलाकर प्रॉपर्टी पेपर्स पर उनके सिग्नेचर्स लेने होंगे। जैसे ही मुझे वो पेपर्स पर सिग्नेचर्स मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे चेक पर साइन कर दूंगी। इज दैट अ डील? डील अर्जुन? How dare you? ले चिपको, तेज निकली तुम। मेरे दिल पर क्या बीत रही है इस बात पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आज की तारीख में मेरा परिवार सिर्फ सरला राठौड़ है और किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कुछ भी नहीं तुम्हारी। हाँ हो, पत्नी हो तुम मेरी, क्योंकि अग्नि के साथ फेरे लेकर तुम्हें लेकर आया था मैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जाओ तुम जाकर राजपीपला संभालो, क्योंकि रिश्ते संभालने का हुनर तुम्हें नहीं है। वो क्या है ना तनु, अब अभी प्रज्ञा को बहुत मिस कर रहा है। और वो मुन्नी, उसकी शक्ल तो वो बहुत प्रज्ञा जैसी है। फिसल क्या होगा? आई एम हक्का बक्का। तुम बहुत सारे काम ठीक ठाक कर रही हो। वैसे सच बताओ तो तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। कर रही हो तो कर लो। ये मुन्नी प्रज्ञा की तरह ना अभी को अपना बना के छोड़ेगी। उसने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया और मुझे डर लग रहा है कहीं अभी को अपना बना के ही छोड़ो। I mean, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत देर ना हो जाएगा। तुम्हें इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अब ऐसे क्या परेशानी हो गई है तुम्हें? हाँ, मेरी जिंदगी की पूरी परेशानी जीती जागती मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। वो पूछिए क्या हुआ? और 1 मिनट, वो सब क्या था? क्या वो सब क्या था? वो टची टची डांस क्या था? वो पृथ्वी कितना बेशर्म है वो तुम्हें टच करे जा रहा था और तुम उसे टच करने दे रही थी। वाह! वो मेरे होने वाले पति हैं। उन्हें पूरा राइट है मुझे टच करने का और कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। आज सिर्फ सगाई की, अगली बार पूरे गाजे बाजे के साथ आऊंगा। तो क्यों ना हम अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्त दोस्त खेलें। बस शाम तक का टाइम दे दीजिए कपूर साहब। पूजा आपकी बाहों में होगी और नरेन बाबू मौत की गोद में।
इस वक्त महक के जहन में वो उसका पति ही है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तू मुझसे या खुद से नहीं, महक से मुंह मोड़ रहा है। वादा कर कि तू मेरी महक को वापस लाएगा। महक मेरी जिंदगी है चाची, उसको अगर वापस नहीं ला पाया ना तो जीऊंगा कैसे? वादा करके अपना प्यार साबित करने के लिए मैं जो कहूंगा वो करेगी। अपनी बीवी से दोबारा शादी ही तो करना चाहता हूँ, वो करेगी ना।